हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 112 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो आज हमारा वीकली रिवीजन वाला दिन है। तो इस वीक हमने टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सो आज हम उन्हीं 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन इज। सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो आपका एक सिफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, जिसको पेरेंटली दिया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। तो किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में? तो इसमें आपका माइक्रोवेव रेडिएशंस जो है वो यूज़ होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग वाला। सो गिवन बिलो आर द हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मैच देयर मोड ऑफ एक्शन। यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिए गए हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको करेक्टली मैच करना है। तो इसमें आपका सबसे पहले दिया गया है मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल जो है इट हैज़ डायरेक्ट एक्शन ऑन ब्लड वेसल्स। देन आता है आपका प्राजोसिन। प्राजोसिन इज अ अल्फा ब्लॉकर, सो इट इज़ एन अल्फा एडेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन अल्फा मिथाइल डोपा। सो अल्फा मिथाइल डोपा जो है वो आपका कन्वर्ट होता है अल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन में एंड देन एक्शन प्रोड्यूस करता है। देन क्लोनिडिन। क्लोनिडिन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी थ्रू द ब्रेन। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1D 2A 3C एंड 4E। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पीएच रेंज फ्रॉम ए टू ई फॉर द फॉलोइंग इंडिकेशंस। ठीक है, पीएच रेंज हमें फाइंड आउट करनी है डिफरेंट इंडिकेटर्स की। सो मिथाइल रेड जो है इसकी पीएच रेंज कितनी रहती है? सो इसकी रहती है 4.8 टू 5.2। सो इट विल वी सी। देन ब्रोमोथाइमोल ब्लू, इसकी पीएच रेंज रहती है 6 टू 7.6। देन फिनोफ्थलीन, सो इसकी पीएच रेंज आपकी रहती है 8.2 टू 10.0 एंड थाइमोल ब्लू इट हैज़ पीएच रेंज ऑफ 1.2 टू 2.8। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो 1C 2E 3D एंड 4A, इट इज़ ऑप्शन डी, सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द गिवन इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ए टू ई विद द पर्पस फॉर विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट्स। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं एंड इनका करेक्ट पर्पस बताना है टेबलेट की फॉर्मुलेशन में। तो सबसे पहले आपका ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट की तरह क्या यूज़ होता है? सो कोलोइडल सिलिका इज़ यूज्ड एज ग्लाइडेंट एंड डाइल्यूएंट कैल्शियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज डाइल्यूएंट। देन adherent, adherent is pre-gelatinized starch, it is used as adherent, and disintegrant is sodium alliginate। so option E जो है वो disintegrant के लिए करेक्ट रहेगा। so the correct sequence is 1C 2D 3A and 4E, so option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट स्ट्रक्चरल फीचर फ्रॉम ए टू ई फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फीचर दिया गया है, यहाँ पे ड्रग्स दिए गए हैं, इनको करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट आपका आता है पेम्पिडिन। सो पेम्पिडिन जो है वो आपका इसमें पाइप्रिडिन रिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है। देन फेंटोलामाइन, सो फेंटोलामाइन कंटेन्स इमिडाजोलिन रिंग। देन प्रोसिम्पल, सो प्रोसिम्पल कंटेन्स 1,4-dioxane रिंग एंड सुलिंडेक इट कंटेन्स इंडीन रिंग। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा 1B 2A 3D 4C, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द एलिमेंट्स एंड द ड्रग्स यूज्ड ए टू ई, मैच देम करेक्टली। यहाँ पे डिजीज दिए गए हैं एंड इनके केस में कौन सा ड्रग रहता है, ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, वो हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट आपका पार्किंसंस डिजीज़, इसमें आपका लीवोडोपा जो है वो यूज़ किया जाता है। देन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के केस में पिलोकार्पिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। देन गाउट, गाउट के केस में आपका प्रोवेनिसिड इज़ ड्रग ऑफ चॉइस एंड एंजीना के केस में नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? इट इज़ 1E 2D 3A एंड 4C, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द इक्विपमेंट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पाउडर एंड देयर पर्पस, मैच देम करेक्टली। सो पाउडर्स की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट इक्विपमेंट्स आपका काउंटर काउंटर। सो काउंटर काउंटर जो है वो आपका पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। देन आता है आपका सॉफ्टोमीटर, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टोटल सरफेस। देन एंडरसन अपरेटस, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सेडिमेंटेशन रेट। एंड शेयर बॉक्स, सो शेयर बॉक्स आपका कोहेसिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस रहेगा 1B, 2A, 3D एंड 4E। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट ड्रग फ्रॉम ए टू ई फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे ए टू ई जो ड्रग्स दिए गए हैं इनको इन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका अल्काइलेटिंग एजेंट। तो अल्काइलेटिंग एजेंट में आपका थायोटेपर ड्रग जो है वो आपका एक अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। देन कार्सिनोजन, कार्सिनोजन में आपका कोल्चिसिन भी आ जाएगा। देन एंटीमाइटोटिक ड्रग, एंटीमाइटोटिक ड्रग में आपका कौन सा ड्रग आएगा, सो इट विल बी एफ्लाटॉक्सिन बी। एंड देन एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट में 6 मर्केप्टोप्यूरिन, दैट इज प्यूरिन एंटागोनिस्ट। सो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, 1D, 2A, 3E एंड 4B। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द ड्रग्स एंड द एंटागोनिस्ट मैच देम करेक्टली। यहाँ पे ड्रग दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा ड्रग किसका एंटागोनिस्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है 5HT। तो 5HT एंटागोनिस्ट कौन सा रहता है, सो इट इज़ सिप्रोहेप्टेडिन, इट इज़ अ 5HT एंटागोनिस्ट। देन कोडीन, कोडीन का एंटागोनिस्ट क्या है, इट इज़ नेलोक्सोन। तो जो भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है उनका एंटागोनिस्ट होता है नेलोक्सोन। देन फिनोबार्बिटोन, तो फिनोबार्बिटोन के लिए एंटागोनिस्ट है आपका बेमिग्राइड। सो दिस इज ऑप्शन ए। देन मस्करिन, सो मस्करिन एंटागोनिस्ट कौन सा है, इट इज़ एट्रोपिन। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है, 1C, 2D, 3A एंड 4B। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स आर एज फॉलोज, मैच द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट A to D विद देम। यहाँ पे शेड्यूल को करेक्टली मैच करना है कि शेड्यूल में क्या चीज़ आती है। तो फर्स्ट है शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी में उन ड्रग्स की लिस्ट आती है जिनको अंडर मेडिकल सुपरविजन ही यूज़ किया जा सकता है। सो इट विल मैच विद आइदर ए और बी, क्योंकि दोनों में सिमिलर स्टेटमेंट ही दी गई हैं, तो आइदर ए और बी। यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो ए ही आपका दिया गया है, तो इट विल बी ऑप्शन ए ओनली। देन आपका शेड्यूल पी दिया गया है, सो शेड्यूल पी कंटेन्स 2 लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, सो ये आपका मैच करेगा ई के साथ में। देन आपका आता है शेड्यूल जी जे। सो शेड्यूल जे में आपका उन डिजीज़ की लिस्ट आती है जिनको ड्रग की हेल्प से हम क्योर नहीं कर सकते हैं, सो इट विल मैच विद डी। देन शेड्यूल एन में आपका मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड रहता है फॉर द रनिंग ऑफ रिटेल फार्मेसी। तो इसमें आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, इट विल बी 1A, 2E, 3D एंड 4C। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द डायूरेटिक एंड द पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन A to E, मैच देम करेक्टली। यहाँ पे डायूरेटिक्स दिए गए हैं, इनके करेक्ट मोड ऑफ एक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले आपका एसिटाजोलामाइड। सो एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। देन फिरोसेमाइड, सो फिरोसेमाइड जो है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लोराइड को इनहिबिट करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन ट्राइएम्टरीन, सो ट्राइएम्टरीन क्या है, सो इट इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ रीनल टिब्यूल। एंड मैनिटोल जो है वो आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, सो इट इज़ अफेक्टिंग द ऑस्मोसिस। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, सो इट विल बी 1D, 2B, 3C एंड 4A। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इक्विपमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स A to E, मैच देम करेक्टली। यहाँ पे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले है जनासी।
So it is used for the manufacturing of capsules. Then HEPA filter. HEPA filter is used for the manufacturing of parenteral, that is injectables. देन चिलसोनेटर. सो चिलसोनेटर जो है वो आपका यूज़ किया जाता है टैबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए, एंड एक्सेला कोटा जो है वो टैबलेट कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस रहेगा 1E 2D 3A एंड 4B. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द शेड्यूल्स लिस्टेड इन ए टू ई करेक्टली. तो यहाँ पे ए टू ई हमें मैच करना है शेड्यूल्स को, जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं. तो फर्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस. रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस आपका किस में दिया जाता है? सो इट इज़ गिवन इन शेड्यूल एम. देन स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, इट इज़ इन शेड्यूल ओ. लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हमने अभी देख लिया, सो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज इन शेड्यूल पी. लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ये आपका शेड्यूल एन में आता है. सो इसमें करेक्ट सीक्वेंस आपका रहेगा 1E 2D 3A एंड 4C. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन ऑफ द ड्रग लिस्टेड आर इंडिकेट इन ए टू ई. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. तो ड्रग्स दिए गए हैं, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको करेक्टली मैच करना है. तो फर्स्ट है आपका इथम्ब्यूटोल. तो इथम्ब्यूटोल जो है वो आपका इनहिबिट करता है पेप्टाइड सिंथेसिस को इन माइकोबैक्टीरिया. देन आता है आपका PAS पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड. सो इट इनहिबिट्स द, इट इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर. देन आता है आपका साइक्लोसिरिन. सो साइक्लोसिरिन इंटरफेयर्स विद सेवरल प्रोटीन सिंथेसिस, एंड इथियोनामाइड जो है वो आपका प्रिवेंट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड DNA एंड रिड्यूसेस RNA सिंथेसिस. तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस आपका रहेगा 1D 2C 3B एंड 4A. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग रीजन्स इन GIT विद pH लेवल्स इंडिकेटेड फ्रॉम A to E. तो pH लेवल हमें मैच करना है डिफरेंट रीजन के GIT के. सो फर्स्ट है आपका माउथ. सो माउथ का pH जो है वो आपका रहता है 6.8 to 7.5. देन स्टमक एसिडिक pH रहता है, सो इट विल बी 1.5 to 3.0. देन ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम का pH रहता है 3 to 5. देन लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है 6.8 to 7.0. सो ये आपका सीक्वेंस रहेगा. सो सीक्वेंस विल बी 1B 2E 3D एंड 4C. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सॉल्युबिलिटी रेंज फ्रॉम A to E एज पर द इंडियन फार्माकोपिया विद द फॉलोइंग. यहाँ पे सॉल्युबिलिटी रेंज दी गई है, एंड यहाँ पे आपके टर्म्स दिए गए हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती हैं. सो फर्स्ट है आपका फ्रीली सॉल्युबल. सो फ्रीली सॉल्युबल जो है वो 1 in 10 पार्ट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है. सॉल्युबल टर्म यूज़ की जाती है 10 to 30 पार्ट्स के लिए. स्पारिंगली सॉल्युबल यूज़ की जाती है 30 to 100 पार्ट्स के लिए, एंड स्लाइटली सॉल्युबल यूज़ की जाती है 100 to 1000 पार्ट्स के लिए. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट विल बी 1B 2C 3D एंड 4E. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल इज एन इन विट्रो टेस्ट एंड इट इज़ यूज इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट. तो लाल इज लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, एंड ये आपका यूज़ होता है पायरोजेंस की डिटेक्शन के लिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफोमा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल. तो प्रोफोमा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम ये आपका शेड्यूल ए में आता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंटीएमेटिक एजेंट टू एंटागोनाइज द D2 रिसेप्टर. तो D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करके एंटीएमेटिक इफेक्ट शो करता है मीटोक्लोप्रामाइड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन एक्सेप्ट. तो SN2 रिएक्शंस के लिए सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट को छोड़ करके. वो स्टेटमेंट कौन सी है? तो SN2 रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा. रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होती है. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस करती है, एंड इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ वोल्फी एंड ग्लिसरीजा कैन बी साइज रिड्यूस द बेस्ट बे वाई ऑफ. तो ग्लिसरीजा ग्लेवरा और रॉ वोल्फिया.
सो इनको साइज रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग द कटर मिल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंशियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो जेंशियन एक बीटा ग्लाइकोसाइड है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो नॉन पेरेंटल टाइप ग्लास जो है वो आपके टाइप 4 में आते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 100 एरिया मीन्स। तो क्लास 100 एरिया क्या रहता है? तो क्लास 100 एरिया इज ग्रेड ए एरिया, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिलस सबटिलिस इज यूज्ड इन द एसे ऑफ डैश एंटीबायोटिक्स। तो बेसिलस सबटिलिस जो है वो आपका केनामाइसिन बी, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सभी एंटीबायोटिक्स के लिए एसे के लिए यूज़ किया जा सकता है टेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप टेस्ट दैट इज डाईऑक्टाइल थैलेट टेस्ट। इट इज यूज्ड फॉर टू परफॉर्म फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एनोमोमीटर इज यूज्ड विद इट फॉर व्हाट रीजन। सो इसके साथ एनोमोमीटर का भी यूज़ किया जाता है टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एयर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो कोल्चिकम जो है इसका एग्जाम्पल क्या है? तो कोल्चिकम अमाइनो अल्कलॉइड्स में आता है। कोल्चिकम हो गया एफेड्रा, सो दीज आर द अमाइनो अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज डन टू। तो सब कोटिंग जो है वो किसके लिए की जाती है? तो सब कोटिंग जो है वो आपका सेकेंड स्टेप रहता है शुगर कोटिंग में, सील कोटिंग के बाद में। तो इट इज़ यूज टू राउंड द एजेस एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ डी टैब। सो डी टैब का एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन सा नहीं है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल CDRI। सो CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सो ये तीनों ही आपके जो हैं वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं। डायरेक्टर नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, इट इज़ नॉट एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ डी टैब। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स एक्सेप्ट। सो इनमें से सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है? सो सिस्टीन, टाउरिन, मिथ्योनिन, दीज आर द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। थ्रियोनिन इज नॉट एन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर इन अ सेस्क्यूटर्पिन। तो सेस्क्यूटर्पिन आपका C15 होता है एंड H24 एंड एक आइसोप्रीन यूनिट में C5H8, तो इसमें आपकी 3 आइसोप्रीन यूनिट्स रहेंगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट pH। तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो pH 9 पे रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज गिवन इन। सो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो है वो आपका शेड्यूल पी में दिया गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। सो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका रहता है बेकिंग सोडा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईइथाइल कार्बामाजीन इज यूज टू ट्रीट। सो डाईइथाइल कार्बामाजीन फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाखा कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी। तो वैसाखा में कीनाजोलिन बेसिक मोइटी रहती है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है येम इज द सिनोनिम ऑफ द ड्रग। तो येम का सिनोनिम क्या है? तो येम जो है वो डायस्कोरिया को ही कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रियूमेटिज्म में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम इज एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा है? सो इट इज़ एन एसिटाइलसिस्टीन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपैरिन इज क्लासिफाइड एज। सो हिपैरिन जो है वो आपका एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड कैटेगरी में आता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। तो 3 साइज का जो कैप्सूल है उसकी कैपेसिटी ml में कितनी रहेगी? तो इट विल बी 0.30 ml। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोर्ड एट। तो इंसुलिन इंजेक्शन शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली कितने टेम्परेचर पे स्टोर किए जाने चाहिए? तो इट शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज। सो इंडियन फार्माकोलॉजी फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी आपके रहते हैं रामनाथ चोपड़ा, डीईसी कमेटी के चेयरमैन जिन्होंने डीईसी कमेटी की फाउंडेशन करी। इन चोपड़ा कमेटी भी उसे कहा जाता है। एंड अगर फादर ऑफ फार्माकोलॉजी सिंपल फार्माकोलॉजी पूछा जाएगा वर्ल्ड लेवल पे तो इट विल बी ऑस्टवाल्ड स्कीमेडेबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली। तो मेस जो है वो आपका मेरिस्टिकासी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको आपका नटमेग भी बिलोंग करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक्स इज। सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, क्या एक्शन शो करती है। एंड उसमें आपका अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज नोन एज। तो अगर विद ईच अदर पूछा जाएगा दो और दो से ज़्यादा मेजरमेंट की क्लोजनेस का तो इट विल बी प्रेसीजन। लेकिन अगर ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस पूछा जाएगा, ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस, तो इट विल बी एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955 एंड इसके सप्लीमेंट 1960 में आए थे। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 3 क्वेश्चंस इसमें से मैंने रिमूव कर दिए थे क्योंकि उसमें कुछ आंसर कॉन्फ्लिक्टिंग थे। सो दैट आई हैव रिमूव्ड। सो टोटल 47 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।